और आपको बताएं कि जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर से जिले भर में सभी वीपीएन सर्विस को फौरी तौर पर 2 महीने के लिए सस्पेंड करने का हुक्म जारी किया गया है। यह ऑर्डर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह कदम एसएसपी श्रीनगर की एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें कुछ शरपसंद की जानिब से वीपीएन के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्त अंदेशे जाहिर किए गए हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि वीपीएन के जरिए एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन और आईपी एड्रेस छुपाने से पब्लिक ऑर्डर और साइबर सिक्योरिटी को संगीन खतरा पैदा हो सकता है। ऑर्डर में कहा गया है कि वीपीएन का इस्तेमाल वेबसाइट पाबंदियों और फायरवॉल्स को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है, जिससे गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देना आसान हो जाता है। इसमें अमन में खलल डालने, भड़काऊ कंटेंट फैलाने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के कोऑर्डिनेशन जैसे खतरों का भी जिक्र किया गया है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा है कि बिना रोक टोक वीपीएन का इस्तेमाल आम लोगों की सलामती और हसास जानकारी की हिफाजत के लिए एक संगीन खतरा है। वीपीएन के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इसी सिमत में फिर से श्रीनगर में यहाँ पर 2 महीने के लिए वीपीएन को सस्पेंड कर दिया गया। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? वीपीएन को यहाँ पर बंद कर दिया गया 2 महीने के लिए, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे हम उसमें कुलगाम की बात करें, पुलवामा की बात करें, बडगाम की बात करें, इन सभी लोकेशंस पे जो है ऑलरेडी वीपीएन पे बैन आ चुकी है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इस पे बिल्कुल कदम लगाई है। किसी भी तरह से कहीं पे भी जो है वीपीएन जो नेटवर्क्स जो है उसको यूज नहीं किया जा सकता है। और इसी कड़ी में आज जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी इस दायरे में आ चुका है। और अंडर सेक्शन अगर हम बीएनएस की बात करें, अंडर सेक्शन 163 के तहत अब श्रीनगर में भी एटलीस्ट 2 महीने तक कोई भी वीपीएन नेटवर्क जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। और खासतौर पर कहा गया है कि अगर किसी को भी इस कंप्लायंस के साथ जो है किसी भी तरीके से इसकी खिलाफवर्जी की गई तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से अभी हमें दिल्ली ब्लास्ट की सूरत हाल देखने को मिली है, एक बड़ा एक नेटवर्क जो है काम कर रहा था उसके बिहाइंड, वहीं पे जो साइबर सिक्योरिटी है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है इस टाइप पे सिक्योरिटी की। अगर हम पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखते हैं तो इन सभी चीजों को जो है कंट्रोल कर्व करने के लिए जो है करंटली गवर्नमेंट की तरफ से और खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है ये इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताकि जो लोगों के जो डेटाज हैं वो भी सेफ रहे और किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे शख्स को, चाहे हम OGWs की बात करें या टेररिस्ट की बात करें, वो किसी भी तरीके से साइबर को इस्तेमाल ना करें। चाहे हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज की बात करें या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की बात करें, जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे जो अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल करने के लिए 100% जो है उसकी एश्योरेंस हासिल करने के लिए इस तरह के इकदाम जो है हमें करंटली कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि इससे प्रीवियसली कई सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी जो है वीपीएन पे बैन लगाई गई है। और अब जो है आज से यहाँ श्रीनगर में भी वीपीएन को यूज करने पे मुकम्मल तौर पर बैन लग चुकी है। जी बिल्कुल, वीपीएन पे बैन लगा दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से ये फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए।